हेलो रिस्पेक्टेड टीचर्स, डियर एस्पिरेंट्स, डियर व्यूअर्स, स्वागत है आप सभी का दी मास्टर जर्नी में। और मैं शशांक तिवारी आप सभी का एक बार फिर से दिल से स्वागत करता हूं। सो रिस्पेक्टेड टीचर्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सभी की प्रिपरेशन काफी अच्छी चल रही होगी। और इसी कड़ी में मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं 100+ क्वेश्चंस यूनिट 16 से। और मेरा विश्वास है ऐसा कि अगर मान लो पेपर आपका मेंस का थोड़ा सा भी इजी से ऊपर लेवल का अगर बनता है या इजी बनता है, तो ये वो सारे क्वेश्चंस हैं जो आप सभी को आने चाहिए। ठीक है, इसके अलावा मान लो अगर मॉडरेट या थोड़ा सा टफ बन जाता है तो उसके रिगार्डिंग तो आपको मेरी पीडीएफ में से कवर करना पड़ेगा, मेरी इन द सेंस थोड़ा सा उसको ब्रॉड लेवल पर कवर करना पड़ेगा। लेकिन ये वो प्रीमियम क्वेश्चंस हैं जो आप सभी को आने ही चाहिए यार। ठीक है, सो हाँ, राइटर के रिगार्डिंग थोड़ा बहुत अगर ऊपर नीचे होता तो लोड नहीं लेना, लेकिन जो टेक्स्ट में से क्वेश्चंस हैं वो आपको कंफर्ट करके ही चल रहा है कवर यार। ठीक है, सो हाँ, आगे बढ़ने से पहले कुछ और दो बातें। आप में से बहुत से लोग कह रहे थे सर ये कंटेंट जो है आप बराबर लेकर आना। आपका एग्जाम जहां तक कि 15 अप्रैल से शुरू होगा, मेरा ये मन था और हमारी पूरी टीम का हम ये विचार कर रहे थे कि हम आप सभी के लिए लाइव टेस्ट लेकर आते हैं। सीरियसली कह रहा हूं, इतना प्रीमियम कंटेंट हम लोग तैयार कर रहे हैं और लगभग 50% हो भी गया, लेकिन वो आपके सामने तब आएगा जब आप ये बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि हाँ आपको अपनी प्रिपरेशन चेक करनी है या नहीं। सीरियसली कह रहा हूं, वर्ग एक के टीचर, मैं और साथ में हमारे एक रिस्पेक्टेड टीचर जो ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब में एज अ प्रोफेसर वर्क कर रहे हैं, अपनी सेवाएं दे रहे हैं वहां पर, एज अ पढ़ाने का काम वहां पर कर रहे हैं एज अ प्रोफेसर। ठीक है, सो हम तीनों ही मिलकर आप सभी के लिए एक प्लान कर रहे थे कि हाँ अभी क्या है ना, ये वो टाइम पीरियड है जब आपको अपनी प्रिपरेशन का आइडिया लग जाएगा कि आप अपने एग्जाम के कितने नजदीक पहुंचे। तो जो जेन्युइन पेपर है वो हम प्लान कर रहे हैं, लेकिन वो तब कवर कर पाएंगे जब आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि हाँ आप ये चाहते हैं या नहीं। वरना जो चीजें चल रही हैं रेगुलर वो करेंगे लिटरली। लेकिन हमें काफी अच्छा लगा वो सब प्लान करके। अब ये डिपेंड करेगा आपके ऊपर, क्योंकि एक सेकेंड, फोन तो आते ही रहेंगे, अब थोड़ा होल्ड पे रहने दो। सो ये सब आपके लिए है। ठीक है, सो डिपेंड करेगा। और इसके अलावा एक चीज और कि हमेशा कहता हूं, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने रिस्पॉन्स को कमेंट बॉक्स में जरूर अपडेट करें। बस इतनी सी बात थी, फिर हम शुरू करते हैं। और हाँ, एक चीज और यार, छोटा सा डिस्क्लेमर हर बार देता हूं, ये क्वेश्चंस लाने का मोटिव ये रहता है कि आपके पास कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस पहुंचे। और जो 2 घंटे का पूरा प्लान है उसमें मैं एक एक क्वेश्चंस पे हम लोग डिस्कशन करेंगे। ठीक है, अभी फिलहाल आप क्वेश्चंस को लीजिए, और अगर किसी क्वेश्चन में डाउट होता है या फिर टाइपिस्ट की हमारी कोई मिस्टेक अगर हो जाती एनिमेशन में, रॉन्ग आंसर में, तो प्लीज उसको कंसीडर करके चलना। इसके अलावा आप कमेंट बॉक्स में अपडेट करना, मैं तुरंत रिस्पॉन्स करता हूं। पूरी टीम में कोई ना कोई बैठा रहेगा वहां पे जो आपको रिस्पॉन्ड करेगा। बस फिलहाल तो इतना ही है, और अब शुरू करते हैं आप सभी का। सो इंग्लिश टॉप 100+ क्वेश्चंस, ऐसे ही प्रश्न पूछे जाएंगे आपकी परीक्षा में। एंड हियर शशांक दी मास्टर, और ये हम कराने वाले हैं एमपी टेट ग्रेड 2 की तैयारी आपकी। मेंस हैज टुक इस बार और आखिरी बार यूनिट 16 टॉप 100+ क्वेश्चन एंड प्रेजेंटेड बाय शशांक दी मास्टर। अच्छा, ये थोड़ा सा प्रमोशन वाला इवेंट हमारा थोड़ा सा देख लिया, जबरदस्ती नहीं है। जिसको भी हमसे जुड़ना है, अगर वो सारी चीजें हैं तो नीचे स्क्रॉल पर एक नंबर आ रहा होगा, आप वहां से जानकारी ले सकते हैं। बस ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन। मैं समझ गया आप बोर हो गए अब। चलिए, विलियम हैजलिट वर्क एज अ पॉलिटिकल रिपोर्टर फॉर, चलिए बताइए। 4 ऑप्शन है आपके पास में, ए बी सी डी, फटाफट से। ठीक है, अगर आपने राइटर को पढ़ा है तो बताइए, विलियम हैजलिट वर्क एज अ पॉलिटिकल रिपोर्टर, पॉलिटिकल रिपोर्टर एज अ किसके लिए उन्होंने वर्क किया है? ए बी सी डी। बस क्वेश्चन देखिए, पॉज करिए, अपना पूरा समय लीजिए और बी पे टिक करिए। यस, द राइट आंसर इज बी। क्वेश्चन नंबर 2, हु इन्फ्लुएंस्ड विलियम हैजलिट टू अ ग्रेट एक्सटेंट, बताइए। अगर आपने थोड़ा सा इनके बारे में पढ़ा हो तो पता चलेगा कि किससे ज्यादा प्रभावित थे भाई साहब। हाँ, ये प्रभावित थे। बस क्वेश्चन देखना है और आपको तुरंत पॉज करना है और अपना आंसर लगाना है। सैमुअल टेलर कॉलरेज से, एसटी कॉलरेज, बी इज द राइट आंसर। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू हैजलिट हु इज द ग्रेटेस्ट क्रिटिक ऑफ शेक्सपियर्स प्ले। अच्छा क्वेश्चन है, रिस्पेक्ट टीचर, मजा आएगा सीरियसली। जर्मन अगस्त विलम शेगल, इसके अलावा शेमोल जॉनसन, चार्ल्स लैम, एंड इसके अलावा डेविड गैरिक। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, अकॉर्डिंग टू हैजलिट, क्योंकि मन में आपके आएंगे बेन जॉनसन जी, मुझे पता है अच्छे से, जिन्होंने प्रिपरेशन अच्छे स्तर पर करी होगी, बेन जॉनसन ने बहुत क्रिटिक किया है। इसके अलावा एक और हैं लेकिन यहां पर पूछा गया है अकॉर्डिंग टू हैजलिट, हैजलिट के अनुसार। ठीक है, सो ए इज द राइट आंसर। यस, चेकआउट करें। क्वेश्चन नंबर 4, हु रोट टेबल टॉक,
बिल्कुल मासूम से प्रश्न भी आएंगे, इजी मॉडरेट टफ हर प्रकार के क्वेश्चंस रखे गए जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट लगे हैं, ठीक है। विलियम हेजलिट, थॉमस कार्ले, ठीक है, चार्ल्स लैम एंड सैमुअल जॉनसन। चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते, ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, टेबल टॉक हैज बीन सबटाइटल्ड एज। ये अच्छा प्रश्न है और मुझे पता है कि आप सभी को पता होगा, ठीक है, क्योंकि ये तो बनता है। यस, द राइट आंसर इज बी, ओरिजिनल एसे ऑन मैन एंड मैनर्स। क्वेश्चन नंबर 6 ही है ना, ठीक है। हु रोट द राउंड टेबल, ठीक है, किसने लिखी राउंड टेबल भाई साहब? सर इतना तो हमने पढ़ लिया था पीडीएफ में से, ये तो गलत नहीं होगा। और चूंकि आप यूनिट 16 लेकर आए हो तो उसमें 3 ही एसेस्ट हैं, ठीक है। चलिए ये तो काफी अच्छा है, तो सेम आंसर है विलियम हेजलिट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, व्हेन वाज द राउंड टेबल पब्लिश्ड? व्हेन वाज द राउंड टेबल पब्लिश्ड? प्रीमियम क्वेश्चन है, रिस्पेक्टेड टीचर, काफी इंपॉर्टेंट है, आने की प्रबल संभावना है, कवर करके चलना है इसको, ठीक है। यस, द राइट आंसर इज 1817। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स was co-authored by Leigh Hunt and William Hazlitt? That is also very important question, respected teachers. क्वेश्चन देखिए, पॉज करिए एंड अपना आंसर लगाइए। द राउंड टेबल। क्वेश्चन नंबर 9, Hazlitt records his impression of Coleridge and Wordsworth in his essay. बताइए बताइए। My first acquaintance with, ओके, मेरे हिसाब से सी होना चाहिए और मेरे हिसाब से सी होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 10, हाउ मेनी एसेज इन द राउंड टेबल वर रिटन इन बाय ले हंट? 10, 12, 15, 20। इतना पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, लिटरेचर वाला सेक्शन है, देखते हैं आपने कितना पढ़ा है। और ठीक है, तब तक मैं आपको एक और क्वेश्चन छोड़ देता हूं ऐसे ही। बताइए कि विलियम हेजलिट जी के जितनी मित्र मंडली थी, जितने उनके फ्रेंड्स थे, उनके नाम क्या क्या हैं? जल्दी से फटाफट कमेंट्स बॉक्स में बता दीजिए। Yes, the right answer is 12. Question number 11. Who is considered the greatest essayist of the Romantic period alongside Charles Lamb? अच्छा प्रश्न है, रिस्पेक्टेड टीचर, क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा। Who is considered the greatest essayist? आपके मन में विचार आएगा फ्रांसिस बेकन, ठीक है, इसके अलावा मॉन्टेन के बारे में भी आ सकती हैं, इसके अलावा प्रिंस ऑफ एसेज हमारे कौन है बताइए? चार्ल्स लैम्ब, ठीक है। तो अब यहां पर पूछा गया, हु इज कंसिडर्ड द ग्रेटेस्ट एसेइस्ट ऑफ द रोमांटिक पीरियड अलोंगसाइड चार्ल्स लैम्ब? Yes, the B is the right answer, William Hazlitt. Question number 12. William Hazlitt published on an unsuccessful biography of. That is very important question, respected teacher. पढ़ा होगा आप सभी ने, मुझे विश्वास है इतना। Yes, Napoleon Bonaparte. Yes. Question number 13. Who said Lamb was the most delightful, the most provoking and sensible of men? S.T. Coleridge, Bacon, William Hazlitt, Wordsworth. किसने कहा है लेम वॉज द मोस्ट डिलाइटफुल? सर अगर नहीं भी पता होगा ना सर, हम तब भी सी ही लगाएंगे। देखा, अगली बार ऐसा करूंगा कि हमारे टाइपिस्ट भैया को कह दूंगा कि सीक्वेंस ऊपर नीचे कर दें, ठीक है, जस्ट लाइक, तो पता नहीं पड़ेगा। हु रोट द लाइफ ऑफ विलियम हेजलिट? अच्छा प्रश्न है, रिस्पेक्टेड टीचर, कवर करके चले। हु रोट द लाइफ ऑफ विलियम हेजलिट? यस, द राइट आंसर इज Percival P. Howe. नेक्स्ट है, द नेम ऑफ विलियम हेजलिट्स फादर वॉज। चलिए लगाइए फटाफट। ससुरा आल्सो लिखना भी जरूरी था क्या? चलिए चलिए। क्वेश्चन नंबर 16, व्हेन वॉज विलियम हेजलिट बॉर्न? जैसा कि मैंने आप सभी से कहा है कि लिटरेचर के जो राइटर दिए गए हैं यूनिट्स के अंदर, उनका आप डेट ऑफ बर्थ वगैरह जरूर कवर करके चले, डेथ वगैरह कवर करके चले। एक क्वेश्चन तो आएगा रिस्पेक्ट टीचर, ठीक है। यस, द राइट आंसर इज 10th of April 1778। क्वेश्चन नंबर 17, व्हेन डिड विलियम हेजलिट डाई? 5th of July 1835, 18th September 1830, 20 October 1825 and 3rd of March 1840। Yes, the right answer is 18 September 1830। Question number 18, what is Hazlitt's most famous work? Table Talk, The Spirit of the Age, On the Pleasure of Hating, Lectures on the English Comic Writers। तब तक आप अटेम्प्ट करिए, मैं इसको पानी पी के आ जाता हूं भाई साहब।
बस 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 सर, ये तो बहुत अच्छा है। ए इज द राइट आंसर, टेबल टॉक। हाउ मेनी एसेज डिड हैजलिट कॉन्ट्रीब्यूट टू द राउंड टेबल? अच्छा क्वेश्चन है रिस्पेक्टेड टीचर। आप लोग कमेंट बॉक्स में अपने नंबर जरूर अपडेट करना कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। तो वीडियो लेकर आने का मजा है। हाँ यार, आपने रिस्पॉन्ड ही नहीं करा, फिर मजा कैसे आएगा बताइए। यस 40। नेक्स्ट है, हैजलिट सजेस्ट दैट ट्रेवलिंग हेल्प अस टू। अब आते हैं भाई साहब हम लोग ऐसे पे। राइटर के बारे में हमने 20 क्वेश्चन कवर कर लिए, और भी लगभग आप गैस करिए मोर देन 100 क्वेश्चन डाले राइटर्स के पीडीएफ के अंदर। एक्वायर मटेरियल पोजीशंस, लेकिन ये वो क्वेश्चन है जो आपको पता होना चाहिए यार, ठीक है। ज्यादा डीप में नहीं पढ़ा हो तो इतना तो आपको आना ही चाहिए, इतना पता होना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है रिस्पेक्टेड टीचर्स, क्योंकि हम टीजीटी पीजीटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं इसलिए। Hasli said that traveling help us to acquire material positions, understanding ourselves better, impress other with adventure। सी तो वैसे ही हटा दो। Become more financial stable। अब आ जाओ ए और बी में से। एलिमिनेशन तो हमने वैसे ही लगा दिया था। अंडरस्टैंड आवर सेल्स बेटर, ठीक है, अपने आप को बेहतर तरीके से जानने के लिए। वॉट डज हैजलिट कंसिडर वन ऑफ द मोस्ट प्लीजेंट थिंग्स इन द वर्ल्ड? रीडिंग बुक्स, गोइंग अ जर्नी, स्टेइंग इन द सिटी एंड टॉकिंग टू द फ्रेंड्स। क्वेश्चंस में एलिमिनेशंस भी रिस्पेक्टेड लगा के चला करें। वैसे तो आप सभी स्मार्ट है, मुझे पता है अच्छे से, लेकिन फिर भी एलिमिनेशन से काफी हद तक हेल्प हो जाती है। यस द राइट आंसर इज गोइंग ऑन अ जर्नी। इन विच ईयर वॉज ऑन गोइंग जर्नी फर्स्ट पब्लिश? प्रीमियम क्वेश्चन है रिस्पेक्टेड ईयर, काफी आसान है, लेकिन मैंने कहा है कि लिटरेचर का जो आपका वर्क है उसकी पब्लिश डेट वगैरह जरूर पता है करके चले। पहले कब पब्लिश हुआ है, बाद में कब पब्लिश हुआ है, ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए। द राइट आंसर इज 1822। What is the primary theme of ongoing a journey? The joy of traveling, the boredom of everyday life, the dangers of traveling, the importance of home। बी हटा दो। अच्छा, ए बी सी बी कर दिया ऐसा सुरा, डी आना चाहिए। द बोर्डम ऑफ एवरीडे लाइफ, द डेंजरस ऑफ ट्रेवलिंग, अच्छे ऑप्शन है, आप लगाइए। क्वेश्चन देखिए, पॉज करिए। बस चलिए, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। द जॉय ऑफ ट्रेवलिंग। इन द ऐसे हैजलिट कंपेयर्स अ जर्नी टू विच ऑफ द फॉलोइंग? रीडिंग अ बुक, हाँ यार ये तो हो सकता है, सुना है। क्लाइंबिंग अ माउंटेन, अटेंडिंग अ पार्टी, स्लीपिंग पीसफुल, ये हो सकता है सर, यही आंसर है। चलिए, व्हाट इज अ टिलबरी? अच्छा क्वेश्चन है, अगर आपने ऐसे को मन से पढ़ा होगा, लाइन बाय लाइन पढ़ा होगा, तो अटेम्प्ट कर लेंगे, वरना बुरा ना मानना रिस्पेक्टेड टीचर्स, तोते भी उड़ सकते हैं, ठीक है। यहां से वहां तक पहुंच रही होगी, ठीक है। चलिए, एन ओपन टू व्हील्ड कैरिज, ध्यान रखना काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, हाउ लॉन्ग डज द स्पीकर मेंशन मार्चिंग बिफोर डिनर? 1 आवर, 2 आवर, 3 आवर, 4 आवर्स। ये भी टेक्स्ट में से ही बनाया गया क्वेश्चन है रिस्पेक्टेड टीचर्स। क्या लगाए सर? ये तो कंफ्यूज कर दिया आपने। सर मुझे पता है, कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ तो पता है। यस सी, ये न जाने मैंने कितनी बार टेस्ट में भी डाला, मुझे पता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी काफी प्रीमियम क्वेश्चन है रिस्पेक्टेड टीचर्स। आई लाफ, आई रन, आई लीप, आई क्राई, सिट, सिंग एंड स्लीप। अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चंस फिल इन द ब्लैंक्स बना के दे दी जाएंगे कि आगे बताइए आगे क्या आने वाला है। यस द राइट आंसर इज सिंग। क्वेश्चन नंबर 28, नो वन लाइक्स पोन्स अल्टरनेशन, क्या लिखा है, एलिट्रेशन सॉरी, एंटीथेसिस, आर्ग्यूमेंट एंड फिल इन द ब्लैंक्स बेटर देन आई डू, पोएट्री, ड्रामा, एनालिसिस एंड फिक्शन। सर 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 सी 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 सी, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 29, in which essay collection was ongoing a journey later included the spirit of the age, table talk, characters of Shakespeare's play, sketches and essays। रिस्पेक्टेड टीचर्स, अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो रहा है थोड़ा बहुत भी, तो प्लीज वीडियो को जरूर लाइक जरूर करें और शेयर जरूर करिएगा अपने जानने वालों के साथ में। और मैंने बताया है, पूछा है आपसे कि लाइव क्लास आपको अपने टेस्ट की चाहिए या नहीं। सीरियसली कह रहा हूं, मैं दिल से चाहता हूं, अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं हाँ करता, लेकिन सीरियसली, क्योंकि मुझे पता है कि वो क्वेश्चन पेपर आपके लिए ना इतना प्रीमियम लेवल का, मजा आएगा यार सीरियसली। चलिए, द राइट आंसर इज बी। हैजली सजेस्ट दैट ट्रैवलिंग हेल्प अस टू ओवरकम। अब कोई बच्चा बोलेगा, कोई एस्पिरेंट्स बोलेगा, कोई रिस्पेक्टेड टीचर्स ने, सर आप चाहते हो कि आप लेके आओ? नहीं, मैं लिटरली बता रहा हूं,
मैं आपको मैक्सिमम 20 तारीख दूंगा, अगर उससे पहले अगर कमेंट अगर आपके आते तो ठीक, नहीं तो फिर हम हमारा जो शेड्यूल चल रहा है उसके अकॉर्डिंग प्लान करेंगे। ठीक है, हाँ आज ऐप के ऊपर छठवां टेस्ट भी आपका अपलोड हो चुका है। एनसीईआरटी के भी यूनिट 12 के बस एक आध चैप्टर और पेंडिंग, बाकी वो भी अपलोड हो जाएगा। आप सभी की डिमांड थी सर पहले लिटरेचर कवर करें, तो महादेव और माता सरस्वती की कृपा से हमने पहले लिटरेचर कवर कर दिया 1 महीने पहले आपके एग्जाम से। यस, द राइट आंसर इज इग्नोरेंस एंड प्रेजुडाइस। क्वेश्चन नंबर 31, ongoing journey was first published in which magazine? The London Review, the New Monthly Magazine, the Edinburgh Magazine, the Spectator। सर ये एबीसीबी क्यों लगाया ससुरे ने? मोहित चेक करना सभी स्लाइड में ये क्या बेटा? तो क्या चेक किया इस लड़के ने? बी, सभी में गड़बड़ कर दी इसने। सो आप इस चीज को अवॉइड करना, रिस्पेक्ट कीजिए, ए बी सी डी है वो, ठीक है। चलिए, व्हाट ऑब्जर्वेशन ऑफ मिस्टर कॉबेट डज द स्पीकर फाइंड प्लीजिंग? मैं क्या है ना, देखो हम सभी के पास अपने अपने टास्क हैं रिस्पेक्ट टीचर, और इतने कम समय में आप तक इतना नेक्स्ट लेवल का कंटेंट तैयार करना है, तो अब एक ही टीचर अगर सभी चीज में उलझा रहेगा ना, तो आप समझते हैं कि गलतियां होना स्वाभाविक है। तो आज तो फटकार लगेगी उसको, बच्चे को। हर बार अगर ये चीजें होंगी तो कहीं ना कहीं आपका भी एक विश्वास, लेकिन विश्वास महादेव की कृपा से हमारी पीडीएफ ने जीता है इसलिए। और चलिए पहले इसका आंसर देख लेते हैं। यस, बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 33, व्हाट इज द सोल ऑफ जर्नी अकॉर्डिंग टू द हेजलिट? ये मेरा फेवरेट क्वेश्चन है यार, सीरियसली ये गलत मत करना आप। तो लगता है कि देखो हर बार आप देख रहे होंगे 4 5 6 क्वेश्चन में ही इश्यूज आते हैं, तो आप ये मान के चलें 100 में से इतने तो हमारे वो पीई भी दे देता है यार, ठीक है। तो और थोड़ा सा बोलता ना कि 10 में से 2 क्वेश्चंस अगर गलत होते हैं तो एक्सेप्टेबल है, 10 में से 5 रहते हैं इसका मतलब ये कि आपने 50% ही काम किया, बाकी लापरवाही करी है यार, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत जिम्मेदारियां हैं, कंटेंट तैयार करना, सिलेक्शन करना उसका, उसके डिजाइनिंग करना, ये सब करना, आपके लिए कंटेंट लेके आना, ऐप के लिए टेस्ट पेपर वगैरह, ये सारी चीजें तैयार करना, और फिर आपके फोन कॉल्स और मैसेजेस और यूट्यूब के रिस्पॉन्ड करना। अब यहां तक की बात वहां तक पहुंच गई होगी यार, ठीक है। यस, लिबर्टी। क्वेश्चन नंबर 34, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द लैटिन फ्रेज प्रोकॉल ओ प्रोकॉल ईस्ट प्रोफेन? ईस्ट प्रोफेनी, ठीक है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा क्वेश्चन है रिस्पेक्ट, ऐसे अगर पढ़ा होगा मन से तो अटेम्प्ट कर लेंगे, वरना सच में ये भी तो उड़ाने वाला क्वेश्चन है। और हमें इस बात की भी खुशी कि आप सभी ने इतना कम समय में हमारे से इतना लगाव रखा और हमसे इतने कम टाइम में जुड़े। चलिए बी लगा देते हैं, अवे अवे। यस, क्वेश्चन नंबर 35, व्हाई डज द ऑथर कंसीडर लेम द वर्स्ट कंपनी इन द वर्ल्ड आउट ऑफ द डोर्स? प्रीमियम क्वेश्चन है रिस्पेक्टिव टीचर्स, सीरियसली बता रहा हूं, बहुत प्रीमियम क्वेश्चन है, कवर करके चलना। बिकॉज लेम डिसलाइक नेचर, नहीं। बिकॉज लेम प्रीफर्स टू वॉक इन साइलेंस, बताऊंगा। बिकॉज लेम्स विट इज बेटर सुटेड इंडोर कॉन्वर्सेशन, बिकॉज लेम रिफ्यूजल टू ट्रेवल। पढ़ा है या नहीं पढ़ा ईमानदारी से बताना, और अगर पढ़ा है तो सी पे टिक कर दीजिए। यस, द राइट आंसर इज सी। क्वेश्चन नंबर 36, व्हेन फ्रांसिस बेकन वॉज डिपोज फ्रॉम लॉर्ड चांसलर? 100+ कहा था रिस्पेक्ट टीचर्स। तो देखो हमने पोएट और जो वर्क है उनका वो सब कवर करके चल रहे हैं, लेकिन सीरियसली बता रहा हूं ये केवल और केवल है ना, जो क्वेश्चन उठाए केवल मेरी वाली पीडीएफ में केवल 20% होंगे, और जितने स्टूडेंट्स हमसे जुड़े हुए हैं आपके उनको पता होगा लगभग 100+ क्वेश्चन दिए राइटर के, 100+, और इसके अलावा वर्क के, तो प्रीमियम क्वेश्चन है, बाकी आप सब वहां से कवर कर सकते हैं। अच्छा यार ये तो बता दिया। व्हेन वाज फ्रांसिस, सर पता ही चल गया। व्हेन वाज फ्रांसिस बेकन वाज डिपोज फ्रॉम द लॉर्ड चांसलर? काफी अच्छा क्वेश्चन था, 1621। फ्रांसिस बेकन वाज बॉर्न, अच्छा नहीं है, बॉर्न नहीं है, ठीक है, स्कॉटिश, इंग्लिश, और यहां पर नेशनलिटी पूछी गई है, तो आपको पता होना चाहिए भी, कभी कभी मासूम से प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। यस, द राइट आंसर इज बी, इंग्लिश, इंग्लिशमैन। बेकन वॉज बोर्न इन, ये क्वेश्चन आया हुआ है बहुत सारे टीजीटी पीजीटी प्रीवियस ईयर के एग्जामिनेशंस में, तो इसको आप कवर करके चलना। इवन हमारे एमपी के ही पीजीटी एग्जाम्स में पूछा गया प्रश्न है ये, ग्रेड 1 में। यस, 22 जनवरी 1561। बेकन डाइड इन 9th of April 1626। चलिए, हाँ सर डेट बहुत इश्यूज क्रिएट कर रही हैं, तो डेट आप इनकी जरूर कवर करके चलिए। बाकी बहुत सारी डेट्स हैं, आई अंडरस्टैंड। यूनिट 20 में ज्यादा डेट्स पे पीछे मत भागना। जो हमारे वर्क के अंदर, अब जैसे जॉन कीट्स हैं, सरोजिनी नायडू हैं, इनकी डेट ऑफ बर्थ तो पढ़नी पड़ेगी आपको यार, ठीक है। तो ज्यादा अब इंडियन आर्टिकल इंग्लिश लिटरेचर बहुत सारे वर्क हैं, तो वहां पर कवर करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। मतलब मैंने कह दिया तो उसका मतलब ये नहीं कि पढ़ना, मैं होता आपकी तो मैं तो पढ़ता।
अब याद कितनी रहती वो अलग बात है, लेकिन इतना भी नहीं पागलपन की कि नहीं डेट के चक्कर में पड़े रहे, ठीक है। अभी बहुत सारे मैसेजेस ऐसे मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, विच ऑफ दिस टाइटल्स डिड बेकन डिड नॉट पोजेस ओवर द कोर्स ऑफ हिज लाइफ, ठीक है यार, ये तो बहुत मासूम सा प्रश्न है यार। तो हाँ, हमारी बात थी कि उसके ऊपर जो लिटरेचर के राइटर्स हैं उनकी डेट ऑफ बर्थ आप पढ़ के चले। एनसीईआरटी में जो है केवल वर्क जो है उनका नाम कवर करके चलना। अब आपका समय तो है थोड़ा थोड़ा बीतता चला जा रहा है, इसलिए बाकी ये मेरा व्यक्तिगत सुझाव है, आप इस पे कितना अमल करते हैं ये आपका पर्सनल ओपिनियन रहेगा, ठीक है। यस, पोएट लॉरेट इज द राइट आंसर। बेकन्स एजुकेशन वॉज कंडक्टेड मोस्टली इन इंग्लिश, लैटिन, फ्रेंच एंड जर्मन। ये भी बहुत आसान है। आसान तो इसलिए, अब कोई मैसेज आएगा, आसान तो इसलिए लग रहा है ना सर आपने पढ़ लिया इसलिए है, हमारी जगह होता तो पता चलता आपको। चलिए बी, यस बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 42, वेयर वॉज फ्रांसिस बेकन बॉर्न? ओस्लो, डबलिन, लंदन, नन ऑफ दिस। बस क्वेश्चन देखिए, पॉज करिए और सी इज द राइट आंसर, लंदन। क्वेश्चन नंबर 43, बेकन वॉज इलेक्टेड टू पार्लियामेंट इन 1581, 1611, 1605, 1600। Yes, 1581. Question number 44, which prominent figure did Bacon meet while he was at Cambridge? ये मेरा फेवरेट क्वेश्चन है, ठीक है। इसका तो बिना ऑप्शन के नाम बता दूंगा मैं, एलिजा, ठीक है, मैं खेल लेता हूं ऐसे कभी कभी समटाइम्स। नाउ बी, क्वीन एलिजाबेथ, ये दैट इज द आंसर, ठीक है। बेकन सर्व्ड एज एन एडवाइजर टू, अच्छा क्वेश्चन है इस पे डियर, और काफी इजी क्वेश्चन है, कवर करके चलना। पानी पी लेते हैं यार। यस, द राइट आंसर इज, कहां गए पे, सी, एक सेकेंड, रॉबर्ट रॉबर्ट रॉबर्ट, इस साथ फिर से गड़बड़ नहीं करती उसने। एनीवे, सी इज द राइट आंसर, हम कंसीडर करके चलेंगे। बेकन वॉज अरेस्टेड फॉर डेब्ट इन 1565, 1587। मेरे हेल्थ से माइंड ने क्लिक करके, पता नहीं क्यों यार वो, एनीवे शायद हो सकता है क्वेश्चन दूसरा हो, चलो देखेंगे इसको आगे। बेकन वॉज अरेस्टेड फॉर डेब्ट इन, ये अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। कौन से, हालांकि ग्रेड 1 वाले अगर आप देख रहे हो कोई, तो ये प्रीमियम क्वेश्चन है फ्रांसिस बेकन से। 1598। क्वेश्चन नंबर 47, हाउ मेनी एसेस वर पब्लिश्ड इन बेकन सेकेंड एडिशन ऑफ 1612? बेकन के जो तीनों ऐसे पब्लिकेशन है, फर्स्ट और सेकेंड और थर्ड, कितने कितने ऐसे कौन कौन से पब्लिकेशन में वो हैं? फर्स्ट ऐसे कलेक्शन, सेकेंड ऐसे कलेक्शन, उसमें कितने एसेज हैं? इनके नाम जरूर याद करके चलना रिस्पेक्ट टीचर्स, काफी प्रोमिनेंट क्वेश्चन बनता है यहां से, इसलिए। तो 38, क्वेश्चन नंबर 48, what are the three main purpose of studies according to Bacon? Reading, writing, speaking, delight, ornament, ability, wisdom, wit, morality, wealth, fame, power। अच्छा क्वेश्चन है, सीरियसली इजी है और अच्छा क्वेश्चन है। मतलब ये सारे ही क्वेश्चन वो डाले गए हैं जो अगर आपने वर्क को कवर किया है तो ये आप बना लेंगे। मतलब मैं उम्मीद करूंगा कि आपके इसमें 100 में से 90 क्वेश्चन तो सही निकलना चाहिए कम से कम, क्योंकि ये बड़े मासूम से ये बेसिक क्वेश्चंस हैं। डिलाइट, ऑर्नामेंट एंड एबिलिटी। 49, व्हाट डज बेकन सजेस्ट इन अ साइन ऑफ लेजीनेस? रीडिंग द रॉन्ग बुक्स, रीडिंग विदाउट राइटिंग, स्पेंडिंग टू मच टाइम इन स्टडीज, स्लॉथ, स्लॉथ स्लॉथ, लेजीनेस, सी सी। चलो क्वेश्चन नंबर 50, व्हाट डज बेकन मीन बाय रीडिंग मेक अ फुल मैन? Reading should replace conversation. Reading enhances a person's knowledge. Reading helps in weight gain and reading should be avoided. बस पॉज कर लिए, अपना आंसर चेकआउट कीजिए। रीडिंग enhances a person's knowledge, ठीक है। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू बेकन, what do crafty men do regarding studies? Condemn them, use them wisely, ignore them, admire them. Yes, the right answer is A, condemn them. Question number 52, what does Bacon compare distilled books to? Aged wine, fresh fruit, common distilled waters and honey. मैंने मेरे इस वाले ऐसे को जब एक्सप्लेन करा था
ऑफ स्टडीज वाले को, उसमें मैंने पूरे ऐसे को छानने के बाद में जो की पॉइंट थे उनको अच्छे से डिस्कस किया रिस्पेक्टेड टीचर्स। तो आप लोग वो वीडियो जरूर कवर करके चले, ऑफ स्टडी वाला 2x पे देखना, हार्डली 15 से 18 मिनट लगेंगे आपको, लेकिन काफी कुछ क्लैरिफिकेशन मिलेगा आपको उससे। यस, सी इज द राइट आंसर। व्हाट इज द रेमेडी फॉर अ वॉन्डरिंग माइंड अकॉर्डिंग टू बेकन? ठीक है आंसर, मैथ्स पढ़ाइए उसको, ऐसा है क्या? यस, काफी इजी था क्वेश्चन, इसलिए मैंने तुरंत बता दिया आपको। अगर एक सेकेंड, भटकते ही रहेगा फोन यार, ठीक है, पता नहीं ये शूट के टाइम पे क्यों आता है। सी इज राइट आंसर हो गया उसका। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ बुक्स अकॉर्डिंग टू द बेकन? ठीक है, टेस्टेड, स्वैलो, च्यूड एंड डाइजेस्टेड। रीड, डिस्कस्ड, डिबेट, फिक्शन, नॉन फिक्शन, पोएट्री, बिलीव्ड, कॉन्ट्राडिक्ट। ए खत्म करो। कुछ बुक्स जिनको केवल टेस्ट किया जाता है, कुछ को स्वैलो किया जाता है और कुछ को चबाया जाता है, निगल लिया जाता है, ये डाइजेस्ट किया जाता है। ठीक है, मतलब कुछ को टेस्ट करेंगे, कुछ को निगल लेंगे, कुछ को चबाया जाएगा और डाइजेस्ट किया जाएगा। हिस्ट्रीज मेक मैन, ओके ओके ओके, अकॉर्डिंग टू लॉजिकल, नहीं यार, क्यूरियस वो भी नहीं। अब बचा बी और सी, लगाइए आंसर। यस, सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 56, अकॉर्डिंग टू बेकन हु आर चिमनी सेक्टर्स? फिलोसोफर्स, लायर्स, स्कूलमैन, पोएट्स। Yes, the right answer is C. Question number 58, 57. What is the remedy for mind that struggled to distinguish differences? अगर कोई अंतर नहीं कर पा रहा है तो Yes, the right answer is study the schoolman. Question number 58. What remedy does Bacon suggest for a mind that cannot analyze matters? Study mathematics, study poetry, study lawyers cases and study logic. हाँ सर, ये तो मैंने पढ़ा था अच्छे से, इसका लॉयर होना चाहिए। यस, स्टडी लॉयर्स केसेस। क्वेश्चन नंबर 59, बेकन कंपेयर्स द बेनिफिट्स ऑफ स्टडीज टू रेमेडीज फॉर फिजिकल डिजीज, सोशल प्रॉब्लम, मेंटल डिसऑर्डर, फाइनेंशियल इश्यूज। चलिए, क्वेश्चन देख लिया अपना, पॉज कर लिया और आंसर लगा दिया। यस, फिजिकल डिजीज। क्वेश्चन नंबर 60, हाउ डज बेकन डिस्क्राइब डिस्टिल्ड बुक्स? ठीक है यार, काफी इजी है। डिस्टिल्ड बुक्स इज लाइक फ्लैशी थिंग्स। खत्म करो। क्वेश्चन नंबर 61, विच ऑफ दिस इज नॉट मेंशन एज अ बेनिफिट ऑफ स्टडीज बाय बेकन? ठीक है, ऑर्नामेंट, डिलाइट, वेल्थ और एबिलिटी। ऑर्नामेंट, डिलाइट, एबिलिटी, वेल्थ इस थोड़ा ऐसा जो नहीं है। सी, यस। क्वेश्चन नंबर 62, अकॉर्डिंग टू बेकन विच सब्जेक्ट मेक्स मैन मॉरल? हिस्ट्री, फिलोसॉफी, नेचुरल साइंस एंड मैथमेटिक्स। फिर दोहराता हूं रिस्पेक्टेड टीचर्स, मेरा मोटिव पूरा ये रहता है कि आपके पास कम से कम टाइम पीरियड में ये 100 क्वेश्चंस पूछें, देखने को मिले, क्योंकि आप इसको अपने अकॉर्डिंग इसको समझ कर आंसर लिख लेंगे। ठीक है, बाकी मैं जब लाइव क्लास प्लान करूंगा, अगर करूंगा तो, ठीक है, आप चाहेंगे तो। यस, फिलोसॉफी। क्वेश्चन नंबर 63, द एक्सरसाइज बॉलिंग इज गुड फॉर एंड रेन्स, रॉक, स्टोन, सैंड, नन ऑफ दिस। ये तो अच्छा प्रश्न है यार। काय का अच्छा है सर, सब पढ़ रखा है मैंने। स्टोन। गार्डनर बिलोंग्स टू द एज, अब हम आते हैं नेक्स्ट शिफ्ट होते हैं मॉडर्न एज, मिडिल एज, रिनाइजेंस और रेनेसा। रेनेसा मेरा दोस्त करता है क्लासिकल। यस, द राइट आंसर इज मॉडर्न एज। अच्छा है, मुझे सबसे अच्छा, मतलब सबसे तो नहीं, मतलब अच्छा, फैंटास्टिक ऐसे लगा इनका, एजी गार्डनर जी का, ऑन अम्ब्रेला मॉरल्स। व्हेन डिड एजी गार्डनर बॉर्न? एक क्वेश्चन तो सर आप हमें यही फंसा देते हो। नहीं यार, मैं फंसाता नहीं हूं, मेरा मोटिव रहता है कि आप लोग कवर करके चलें यार। देखो, मैं दिल से चाहता हूं रिस्पेक्टेड टीचर कि आप सभी लोग ना सिलेक्शन ले, और मेरी ये दिली इच्छा है। हु सेड स्मेल्स लाइक पोएट्स आर बॉर्न नॉट मैड? ये तो सर तोते उड़ा दिया आपने। नहीं उड़ाएंगे, क्योंकि हम थोड़ा सा दिमाग लगा लेंगे, हमें पता है किस सेक्शन से क्वेश्चन आ रहा है, इसलिए हम डी लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर, व्हाट वाज द फुल नेम ऑफ एजी गार्डनर? ठीक है सर, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, और फुल नेम आप याद कर देना। मासूम सा प्रश्न है, लेकिन कभी कभी एग्जाम में ऐसी होता है कि इजी क्वेश्चन ही हमसे नहीं बनते हैं। ठीक है, यस, द राइट आंसर इज अल्फ्रेड जॉर्ज गार्डनर। एजी गार्डनर इज वन ऑफ द मोस्ट लोएबल एंड डिलाइटफुल एसिस्ट ऑफ 18th century, 19th, 20th, 21st century. Yes, the right answer is 20th century. Question number 69, who wrote under the pseudonym of Alpha of the Plug?
ईवी लुकास, एजी गार्डनर, चार्ल्स लैम एंड विलियम हैजलिट? यस, द राइट आंसर इज एजी गार्डनर। क्वेश्चन नंबर, अगली बार मैं घुमा दूंगा, डोंट वरी, आई प्रॉमिस, ठीक है। लेकिन आप पूरी ईमानदारी शिद्दत से दीजिए रिस्पेक्टेड टीचर टेस्ट। व्हाट इज द मेन थीम ऑफ अम्ब्रेला मॉरल्स? ये अच्छा प्रश्न है, बेसिक थीम हमें पता होनी चाहिए। जनरली हम ये भी कंसिडर करके चलते हैं कि मतलब बहुत से लोग ऐसे कि ऐसी की कोई थीम नहीं होती है, ठीक है, लेकिन कभी कभी जब हम पढ़ रहे होते हैं तो हमें एक आइडिया, ब्रीफ आइडिया लग जाता है, क्योंकि हमें कभी कभी गलत क्वेश्चन में से भी सही ऑप्शन को ढूंढकर चलाना है कि गलत में से ज्यादा सही क्या होगा, ठीक है। यस, द राइट आंसर इज द कॉन्ट्रास्ट बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट मॉरलिटी। हु इज द ऑथर ऑफ द एसे ऑन अम्ब्रेला मॉरल्स? ठीक है, थोड़ा सा हम उसी बात को कंटिन्यू करते हैं। जस्ट लाइक गलत में से थोड़ा सही का मतलब ये था कि हम लोग नरेशन के ऊपर क्वेश्चंस देखते हैं। जनरली हम सब जानते हैं कि ही सेड, अगर रिपोर्टिंग हमारी पास्ट टेंस में अगर होती है तो हम लोग क्या करते हैं, तो 71। ठीक है, एक सेकेंड यार, मैं काम कर लेता हूं थोड़ा सा, आप इसको लगा लीजिए। हु इज द ऑथर ऑफ एसे? अल्फ्रेड जॉर्ज गार्डिनर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 72 आप पढ़िए, मैं तब तक एक मैसेज ड्रॉप कर दूं। ये अधिकतर आधा टाइम तो इसका तब फोन आता जब मैं वीडियो शूट करूंगा। यस, द राइट आंसर इज सी, पेबल्स ऑन द शोर। क्वेश्चन नंबर 73, वेयर वॉज द नरेटर वॉकिंग व्हेन द शॉवर स्टार्टेड? ए, बी, सी, डी? Yes, the right answer is B, the strand. Question number 74. What does Gardiner use as a metaphor for morality in the essay? A clock, a book, an umbrella, a road. सॉरी यार, तबीयत पता नहीं क्यों धोखा दे जाती है यार। लीजिए, सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 75. What does the essay suggest about true integrity? It depends on the reputation. It's impossible to maintain. It's shown when no one is watching. It's only important in public life. Yes, the right answer is C. It's shown when no one is watching. यही आंसर होना था और काफी आसान आंसर है। आपने पढ़ा होगा रिस्पेक्टेड टीचर्स, मैं उम्मीद करता हूं काफी अच्छा और काफी अच्छी आलोचना करी है इस ऐसे के अंदर, ठीक है, फनी वे में। Now, what literally does the figure does the narrator mention in to emphasize the reluctance? False stuff. Question number 77. Which of the following best describe Gardiner writing? यार जाना पड़ेगा, चलो। Which of the following best describes Gardiner writing style in this essay? Scientific and factual, philosophical and abstract, poetic and imaginative, satirical and reflective. Low. Yes, satirical, व्यंग, कटाक्ष करना। Now 78, Gardiner suggests that morality should be practiced only when others are watching, only in serious matters, only when it benefits oneself, in both small and big actions. Yes, the right answer is in both small and big actions. Question number 79, what kind of umbrella did the narrator receive in exchange? What kind of umbrella did the narrator receive in exchange? A silk umbrella, plastic umbrella, cotton umbrella, waterproof umbrella? The right answer is a cotton umbrella. Question number 80. The essay Umbrella Morals mainly criticize political corruption, religious beliefs, hypocrisy in personal ethics and social traditions. That is very important और प्रीमियम और काफी आसान प्रश्न है रिस्पेक्टेड टीचर्स, ठीक है। Yes, the right answer is C. Question number 81. What does Gardiner imply about the difference between stealing an umbrella and committing a major crime? फिर दोहराता हूं रिस्पेक्ट टीचर अपनी बात को कि ये सारे वो क्वेश्चंस हैं जो आप सभी को पता होने चाहिए। अगर नहीं पता थे तो कोई दिक्कत नहीं है, आज आपने इसमें से कवर कर लिए। पता थे तो और अच्छी प्रैक्टिस करके चलना, क्योंकि केवल 20% क्वेश्चंस हैं
और डीप में कवर करके चलना। मेरा पूरा मोटिव है कि इस समय जो प्रीमियम क्वेश्चंस हैं वो आप सभी के पास हर यूनिट के मैं लेकर आऊं। यस, नेक्स्ट है 81 का ए आंसर। क्वेश्चन नंबर 82, द एसे आर्ग्यूज दैट पीपल फील गिल्टी अबाउट disagreeing with others, committing crimes, following strict morals, being caught rather than being dishonest. Yes, D is the right answer. Question number 83, how does the narrator describe the way of cotton umbrella folds? Like a book, like a flower, like a sack, like a fan. Yes, क्वेश्चन देखिए और फटाफट अपना आंसर लगाइए। यस, लाइक अ सेक। क्वेश्चन नंबर 84, how does Gardiner suggest morality should be maintained by enforcing strict law, by public punishment, by internal honesty and self-discipline, by avoiding temptations? दो जगह माइंड मेरा डाइवर्ट है इस समय, सीरियसली। मैं काम मतलब यहां को पढ़ा भी रहा हूं और मेरा जगह दो तीन जगह काम चल रहा है, ठीक है। यस, सी, by internal honesty and self-discipline. Question number 85. What kind of examples does Gardiner use in his essay? Complex legal cases, historical events, everyday situations, and complex legal cases. छोटा ऐसे था ये, काफी अच्छा ऐसे था, इजी था, तो हम लगा देंगे। क्या लगाएं, क्या लगाएं, क्या लगाएं, क्या लगाएं? क्या सर, आप तो इशारा दे देते हो यार। एवरीडे सिचुएशंस। क्वेश्चन नंबर 86. According to Gardner, what kind of morality do most people follow? Consistent and fair, extremely strict, flexible and situational, completely absent. Yes, the right answer is C, flexible and situational. Question number 87, the title umbrella moral suggests that people morality is fill in the blanks, always strong and reliable, unimportant in daily life, changeable based on circumstances, based on personal success. करिए करिए करिए, रिस्पेक्ट टीचर्स करिए, बस खत्म करो। चलिए, सी इज द राइट आंसर। 88, गार्डनर कंपेयर्स मोरल वीकनेस टू पर्सनल फेलियर, फाइनेंशियल डेप्ट, फिजिकल वीकनेस एंड पॉलिटिकल करप्शन। ये तो अच्छा प्रश्न है, फिजिकल वीकनेस। क्वेश्चन नंबर 89, द एसे अम्ब्रेला मॉरल्स कैन बी क्लासिफाइड अंडर विच जेनरा और जॉनर? ठीक है। नाउ फिक्शन, सैटारिकल एसे, ऑटोबायोग्राफी, पॉलिटिकल कमेंट्री। 4 अच्छा और काफी अच्छा क्वेश्चन रिस्पेक्ट, ये एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन है। यस, द राइट आंसर इज सैटारिकल एसे। Gardner's argument is mainly directed at fill in the blanks, criminals and politicians, religious leaders, ordinary people and their daily habits, business executives. आप अपने कमेंट बॉक्स में जरूर अपडेट करें रिस्पेक्टिव चीजें, और अगर किसी क्वेश्चंस में कोई दिक्कत लगे तो प्लीज उसमें अपडेट करना, हमारी टीम डेफिनेटली उसको तुरंत इमीडिएट रिस्पॉन्स करेगी आपसे। यस, द राइट आंसर इज सी, 91, व्हाई डज द पर्सन डिसाइड नॉट टू रिटर्न द अम्ब्रेला? लो, क्यों डिसाइड करता भैया कि उसको अम्ब्रेला ससुराल नहीं रिटर्न करना है? यस, द राइट आंसर इज दे बिलीव द ओरिजिनल ऑनर हैज ऑलरेडी लेफ्ट। ठीक है भैया, तेरा नहीं तो मेरा। व्हाट डज द नरेटर्स रिमार्क अबाउट बुक मोरल सजेस्ट? रिस्पेक्टेड टीचर्स, क्वेश्चंस को आप देखिए, पॉज करिए और अपना आंसर लगाइए, और उसके बाद, क्योंकि मैं पूरा फोकस करता हूं कम से कम टाइम में आपका 100+ क्वेश्चंस करा दूं। यस, ए इज द राइट आंसर। पीपल आर ऑफन केयरलेस अबाउट रिटर्निंग बोरोड बुक्स। ठीक है, उधार लिया ससुरा देंगे नहीं, कि अपना ही है ये समझ लेते हैं। What does the narrator say about the critic's character? He was dishonest in all aspects of life. He was a holy man who preached admirable sermons. He was uninterested in books. He was a strict follower of library rules. बस इतने में तो लगा दिया होगा। चलो, B is the right answer. Question number 94. How many books does the man claim to have in library? 1, 2, 3, 1, 2, 4, 10. 1000, 2000, 4000, 10000. How many books does the man claim to have in his library? कितनी बुक्स को वो क्लेम करता है भाई साहब कि उसकी लाइब्रेरी में ससुरी इतनी? Yes, 4000 is the right answer. Question number 95. When was Pebbles on the Shore first published? अच्छा प्रश्न है रिस्पेक्टेड टीचर्स, काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। Yes, the right answer is 1916. थोड़े थोड़े आप राइटर के इंपॉर्टेंट वर्क से संबंधित क्वेश्चन कर चलना, यानी कि जो प्रोमिनेंट है वो। व्हाट डज द स्पीकर एसोसिएट द रिवर डी विथ?
अब ठीक है, हाँ अब बताओ ये क्वेश्चन किसका है। सबसे पहले तो ये बता दो कि आप ये कौन सा उसका है। नहीं यार, ये तो बता दोगे यार, मासूम सा प्रश्न है, एलिमिनेशन से भी लगा दोगे आप, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन यहाँ मतलब बताइए इसका। चलिए चलिए चलिए, मैं बता देता हूं ये। अच्छा, आप लोगों ने तो आंसर दे दिया होगा कमेंट बॉक्स में ना, मैं तो उम्मीद करता हूं आपसे। ये जो है बेसिकली किसका है, विलियम हेजलिट का जो ऑन गोइंग जर्नी उस वाले ऐसे क्वेश्चंस लिया गया है, और इसमें बताना है रिवर डी वाला कॉन्सेप्ट, ठीक है। और इसके साथ एक और दूसरी पोएम है जो कि हमारे नेचर पोएट विलियम वर्ड्सवर्थ जी द्वारा लिखी गई बहुत ही प्रोमिनेंट पोएम है, लिरिकल बैलेट, जो कि उन्होंने किसके साथ में लिखी थी वो भी बता दो कमेंट करके जल्दी से। यस, जॉय यूथ एंड ग्लैडनेस। क्वेश्चन नंबर 97, व्हाट बुक डिड द स्पीकर रीड आफ्टर बीइंग drenched in the rain all day at in Bridgewater? पॉल एंड वर्जियाना, कैमिला, द न्यू एल्स एंड रॉबिन्स क्रूज। धमाकेदार धमाकेदार धमाकेदार। अगर नहीं पढ़ा होगा ऐसे तो चटक जाओगे, यानी कि इस क्वेश्चंस में चटक जाओगे रिस्पेक्टेड टीचर्स। क्वेश्चन नंबर 98, व्हाट डज द फ्रेज आउट ऑफ माई कंट्री एंड माई सेल्फ आई गो सजेस्ट? इन बार हो जाता है। Yes, the right answer is the speaker is seeking escape from or self-discovery through travel. Next, what ability of the speaker's old friend Coleridge is highlighted in the essay? His talent for remaining silent, his skill in both understanding and speaking, his ability to paint landscapes, and his reluctance to express his thoughts. बताइए. Yes, B is the right answer. His skill in both understanding and speaking. Question number 100 और हम मारेंगे सेंचुरी. Where has the speaker spent? ठीक है, inviable hours at home, at a friend's home, at in nature. चलिए, काफी इजी है, सी लगा दीजिए. यस, ऐसे में मेंशन किया गया साफ साफ. क्वेश्चन नंबर 101, हाउ इज कॉलरेज वे ऑफ स्पीकिंग डिस्क्राइब? किस तरीके से जो कॉलरेज है उनका वे ऑफ स्पीकिंग को डिस्क्राइब किया गया है, बताया गया इस ऐसे के अंदर. इस ऐसे के अंदर चार्ल्स लेम के बारे में बताया गया है, ठीक है. इवन एसटी कॉलरेज के बारे में बताया गया है, और भी बहुत सारे लोगों के बारे में बताया गया है. नाउ, शॉर्ट एंड टू द पॉइंट, डिलाइटफुल एंड एक्सप्लेनेटरी, कंफ्यूजिंग एंड अनस्ट्रक्चर्ड, रस्ट एंड इनकोहेरेंट. यस, द राइट आंसर इज बी, डिलाइटफुल एंड एक्सप्लेनेटरी. Next question, who is the author of the lines, a friend in my retreat whom I may whisper solitude is sweet? In which work do these lines appear? ये तगड़ा क्वेश्चन है. अगर आपने ऐसे को पूरा लाइन बाय लाइन कवर किया होगा, या फिर मेरे ऐसे में से हाईलाइटेड जो टेक्स्ट है उसको अगर पढ़ा होगा, नहीं हाईलाइटेड वाले से भी शायद ना बता पाए आप, नहीं ये मुश्किल है. ये तो इसके लिए आपको एमसीक्यू कवर करने पड़ेंगे यार, मेरे वाले उसके, पक्की बात है. एमसीक्यू में से बना दोगे, उसमें से गड़बड़ है. अगर आपने ऐसे देखा होगा, हालांकि मैंने इसको अपने उसमें बताया नहीं है, लेकिन मैंने पढ़ रखा था, मुझे समझ में आ गया था इसलिए. चलिए, द राइट आंसर इज सी, विलियम कॉपर ऑफ द इनर टेम्पल. ये क्वेश्चन ध्यान रखना, रिस्पेक्टिव काफी प्रीमियम क्वेश्चन है, इसलिए प्रबल संभावना अगर उधेड़ने पे आ गए तो ये क्वेश्चन देने की पूरी पूरी संभावना है. ये डाले इसीलिए हैं सो दैट कि आप एक ब्रीफ आइडिया लेकर चलें कि आपको किस लेवल प्रिपरेशन करनी है. नेक्स्ट है, व्हाट 4 वर्ड्स अपीयर्ड इन अ हेवनली विजन टू द ऑथर एट, ठीक है, लैंगलून. ये अच्छा प्रश्न है. होप, स्ट्रेंथ, ब्यूटी, ट्रूथ, लिबर्टी, जीनियस, लव, वर्च्यू, नॉलेज, पावर, विजडम, फेथ, पीस, नेचर, फ्रीडम, ऑनर. यस, काफी अच्छा प्रश्न है, और हम लगाएंगे बी. यस, द राइट आंसर इज बी. पढ़ा है इसलिए तुरंत लगा दिया, नहीं पढ़े होंगे तो उड़ जाएंगे. क्वेश्चन नंबर 104, अकॉर्डिंग टू द ऑथर व्हाट इज वन ऑफ द प्रिविलेज ऑफ स्टेइंग एट इन? मीटिंग लाइक माइंडेड इंटेलेक्चुअल्स, being relieved from social expectations and personal identity, having access to the best of and engaging in political discussions. ठीक है, काफी इजी, आप बना लेंगे इसको एलिमिनेशन से. अगर पढ़ा होगा तो डायरेक्ट बना लेंगे, कोई इशू नहीं है. यस, द राइट आंसर इज बी, being relieved from societal expectations and personal identity. न समाज का डर, न लोग जानेंगे, अपनी पर्सनल आइडेंटिटी, मतलब अच्छा है. Why does the author prefer a stranger over a friend as a companion at in? ये भी मेरा फेवरेट, वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन है. A stranger doesn't remind of in the past. ठीक है भैया. A stranger is more talkative and entertaining. नहीं यार, वली वाला चैप्टर थोड़ी ना भैया. A friend offers too much sympathy and ruins solitude. A friends provide unwanted advice. ठीक है, A is the right answer. कभी क्योंकि
वो चाहती नहीं, स्टैंडर्ड डजंट रिमाइंड हिम ऑफ पास्ट, उसके पास के बारे में उसको पता होगा नहीं, पते नहीं होंगे। तो ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, अच्छा खत्म, ठीक है। तो रिस्पेक्टेड टीचर्स, यूनिट 16 के हमने 105 प्लस ऐसे क्वेश्चंस लेकर आए हैं आप सभी के लिए, जो मुझे लगा कि हाँ ये काफी इंपॉर्टेंट है और आपको ये पता होना चाहिए। इसके अलावा भी और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो आपको प्रिपेयर करने हैं एक नेक्स्ट लेवल की प्रिपरेशन करने के लिए। जस्ट लाइक ये मान के चले कि अगर इस यूनिट में से, इस चैप्टर में से अगर क्वेश्चन आता है तो मैं तो बना लूंगा। तो उस प्रिपरेशन के साथ में हमारा कंटेंट तैयार है, आप सभी पढ़ सकते हैं, कवर कर सकते हैं। सो बस इतनी सी बात थी जो आज आपके साथ करनी थी, और बाकी जो मैंने कह दिया लाइव के रिगार्डिंग आप अगर बताएंगे तो हम आएंगे, नहीं तो जैसे आ रहे हैं वैसे ही आएंगे, ठीक है। सो बहुत जल्दी मिलेंगे आप सभी के साथ में एक नई वीडियो के साथ में। लेकिन अगर वीडियो अगर अच्छा लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को घंटी जरूर बजा दें, सो दैट कि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन की अपडेट आप तक इजीली पहुंच जाए। बहुत जल्दी मिलेंगे आप सभी के साथ एक नई वीडियो के साथ में। टिल देन स्टे सेफ, कीप इन टच, ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।